नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं एक अलग तरह के बिजनेस मॉडल की और इस कंपनी का नाम है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस। तो देखिए, ये जो कंपनी है इसकी स्थापना 2014 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में हुई। 2023 में इसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में बदल दिया गया। मई 2024 में इसका आईपीओ आया। आईपीओ प्राइस था 383 रुपीज़ और 53 गुना रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ। उसके बाद लगभग इसने 900 रुपये का हाई लगाया और अब ये 570 रुपये के आसपास इस शेयर का प्राइस चल रहा है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है और क्या इसमें अपने 900 रुपये का प्राइस छूने की ताकत है और क्या ये उससे भी आगे जा सकता है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, ये फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जब आप कोई ऑफिस किराए पर लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि आपकी एक लीज़ की टर्म फिक्स हो जाती है, यानी कितने महीने के लिए किराए पर आप लेंगे। भाई 11 महीने के किराए पर लेंगे या 22 महीने के किराए पर लेंगे, और उससे पहले आप उसको खाली अगर करते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी भुगतनी पड़ती है। दूसरी बात क्या है कि आपका वो जो ऑफिस स्पेस है वो आपके हिसाब से आपको वो खाली देगा, मतलब वो बिल्डिंग देगा आपको। उसके ऊपर जो एम्बियंस चाहिए, यानी जो सजावट चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो दो तीन चीज़ें आगे भी मैं इसको और डिस्कस करूँगा। इसकी जगह मान लीजिए कोई इस तरह का सॉल्यूशन हो या इस तरह का कोई कंपनी हो जो मुझे ऑफिस दे दे, किस टेन्योर के लिए, चाहे मैं 2 महीने के लिए ऑफिस में काम करना चाहूँ, 2 महीने के लिए किराए पर ऑफिस लेना चाहूँ, चाहे 1 हफ्ते के लिए लेना चाहूँ या 1 दिन के लिए लेना चाहूँ। तो आप बोलेंगे कि भाई 1 दिन का क्या काम हुआ। तो देखिए, एक जैसे मान लीजिए कोई रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर किसी इवेंट को कवर करने के लिए बाहर से आया है। अब वो होटल में ठहरा हुआ है और होटल जो है वो जो पर्टिकुलर इवेंट जहाँ हो रहा है उससे काफ़ी दूर है। तो ये चाहता है यार मैं जो अपनी ब्रीफिंग है या जो अपनी रिपोर्ट है वो किसी ऐसी जगह ऑफिस टाइप स्पेस हो जिसमें मुझे आराम से कॉफ़ी वॉफ़ी मिल जाए, कुछ मेरे को ऑफिस टाइप का माहौल मिल जाए जिससे मेरा मूड बन जाए और मैं अच्छी सी रिपोर्ट बन के अपने ब्यूरो को भेज दूँ। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो 1 दिन का ऑफिस उसको चाहिए, लेकिन ऐसा ऑफिस तो कहीं होता नहीं है। अब मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक कोई एसएमई है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, उसको छोटा ऑफिस चाहिए। अब इतना छोटा ऑफिस चाहिए कि भाई वो किराया वो अपना जो है उसको बियर कर सके। ऑफिस क्यों ज़रूरी है? अरे भाई कोई क्लाइंट आएगा तो उसको दिखाएगा यार मैं अच्छी सी जगह में बैठा हूँ। कोई क्लाइंट मीटिंग जब किसी क्लाइंट से होती है और आप बहुत ही अजीब सी जगह अगर आप बैठे हो, ठीक है, आपका ऑफिस उतना अच्छा नहीं है एम्बियंस के मामले में, दिखावट जो आपकी बिल्डिंग की जो बनावट है और जो आपकी जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है क्लाइंट का मूड भी बिगड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है उस एसएमई को 1-2 साल के लिए, भाई मैं जब तक बड़ी नहीं हो जाऊँ तब तक के लिए मुझे 2 साल के लिए ऐसा सिर्फ किराया मुझे मेरा लगे और मैं किराए में काम चला लूँ, यानी कि वो ऑफिस मुझे इस तरह का मिले जो किराया मेरा लग जाए। तो ऐसी स्थिति में ये जो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस हैं ये आपको ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है मकान मालिक से 3 साल की लीज़ करो और ऑफिस को आप डेकोरेट करो। हम आपको 1 घंटे से लेके और 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक आप बोलोगे ना तब तक की लीज़ प्रोवाइड करते हैं और कोई टेंशन नहीं है। जब चाहें आप इसको खाली कर सकते हैं लीज़ से पहले भी, लेकिन उस लीज़ से पहले खाली करने में ऑफ कोर्स आपको कुछ पेनल्टी भुगतनी पड़ती है। तो ये बेसिकली फ्लेक्सिबल जो वर्क स्पेस है उसका एक मॉडल हुआ। अब ट्रेडिशनल मॉडल में देखिए क्या होता है। ट्रेडिशनल मॉडल जब अपन जाते हैं किसी ऑफिस में अपन को कोई लीज़ पे ऑफिस लेना है तो वहाँ पर पहले जाएंगे तो आपको एक ऑफिस पसंद आ गया तो एक तो नेकेड बिल्डिंग मिलेगी। नेकेड का मतलब कोई उसमें इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह कुछ नहीं होता, ना कोई इंटरनेट की फैसिलिटी, ना जो कुछ क्रिएट करनी है आपको क्रिएट करनी। पहली बात तो ये, तो उसमें खर्चा आता है। फिर जब आप मकान मालिक से निगोशिएट करते हैं तो पहले तो आपको उसको जब आप फाइनल कर लेते हैं तो आपको उसको डिपॉजिट देना पड़ता है। अब डिपॉजिट ये होता है कि भाई 3 महीने का किराया, 4 महीने का किराया या 5 महीने का किराया, एडवांस किराया, ठीक है, ये आपको देना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको मंथली रेंटल देना पड़ता है
और उसके बाद आपको मेंटेनेंस, अगर कॉमन एरिया मेंटेनेंस है, मान लीजिए उस बिल्डिंग में कई सारे ऑफिसेज हैं, तो आप जो लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, सारे ऑफिस लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सीढ़ियाँ हैं उनका इस्तेमाल आप कर रहे हो, पार्किंग है उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो कॉमन एरिया जो फैसिलिटी है उसको आप, मान लीजिए 4 ऑफिस है तो चारों में बटेगा वो, क्योंकि ना लिफ्ट किसी की है, ना स्पेशली किसी के लिए बनी हुई है, ना पार्किंग एरिया किसी के लिए स्पेशली बना हुआ है, तो वो 4 हिस्सों में बढ़ता है, तो वो कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस आपके लगेंगे। अब ये इतनी सारी हेडेक लेने की जगह जो मैंने पिछला वाला मॉडल आपको बताया, जिसमें कोई मुझे स्पेस दे दे, इंटीरियर डेकोरेट करके दे दे, चेयर टेबल लगा के दे दे, बढ़िया एम्बियंस दे दे, मीटिंग रूम की फैसिलिटी मुझे दे दे, कैफेटेरिया दे दे, यूटिलिटीज़ दे दे, मतलब बाथरूम वगैरह मुझे दे दे, बढ़िया साफ़ सफाई उसमें हो, और मैं चाहूँ जब उसमें चला जाऊँ, जब मैं चाहूँ जब उसमें से बाहर निकल जाऊँ। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस से रिलेटेड। अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई? देखिए, ये सारा खेल इकोनॉमिक्स का है। कंपनीज़ ये चाहती हैं, क्योंकि कंपनीज़ जो है, क्योंकि इकोनॉमिक डाउनटर्न बहुत तेज़ी से आता है और कंपनीज़ को अपना कॉस्ट जो है वो कंजर्व करना होता है। आप किसी एसएमई को देखिए, एसएमई जो है अपना पैसा लगाना किस में चाहता है? वो लगाना चाहता है बिजनेस में। ये ऑफिस के जो फिक्स एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, जिसमें एडवांस मैंने दे दिया, उसके बाद मैं कॉमन एरिया मेंटेनेंस की चार्जेस देता रहूँ, फिर मैं उसको फिटमेंट करूँ, मतलब मैं इंटीरियर डेकोरेशन उसका बनवाऊँ, तो उसमें मेरा कॉस्ट खर्चा जाता रहेगा। इसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्टअप के साथ ही है। तो ये सारे चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए या इनको दूर करने के लिए ऑफिस जो लिमिटेड जो कंपनी है वो फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस प्रोवाइड करती है, जहाँ पर आप एक दिन 1 घंटे से लेके 1 सीट बुक करने से लेके 100 सीट, 150 सीट, और कितने भी टेन्योर का, महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 5 साल, इसके लिए आप वर्क स्पेस किराए पर ले सकते हो। और आपको कोई भी इंटीरियर करने की या कोई भी उस पर एडिशनल खर्चा करने की, ना इंटरनेट की, ना लाइटिंग की, ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना किराया दीजिए और मस्त रहिए। अब आप कहेंगे ऑफिस क्या करता है, इसे खुद लीज पर लेता है क्या? मतलब खुद की बिल्डिंग्स इनकी होती है और फिर ये लीज पर फ्लेक्सिबल तरीके से देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या करते हैं कि ये जो स्पेस ओनर होता है, यानी कि जो मालिक है उस बिल्डिंग का, उससे एक सौदा करते हैं और उससे वर्क स्पेस ये किराए पर लेते हैं और इसको फिर आगे पास ऑन करते हैं। किसको? अल्टीमेट क्लाइंट को। अब इसमें 2 मॉडल हैं। एक मॉडल है स्ट्रेट लीजिंग मॉडल और दूसरा मॉडल है मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल। तो आप ये समझ लीजिए एसएल मॉडल और एमए मॉडल। एसएल मॉडल तो बिल्कुल क्लियर है। देखिए, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। एक तरफ स्पेस ओनर है, उस बीच में जो है ऑफिस वाले हैं, और जो तीसरा वाला है अल्टीमेट यूज़र है। तो यहाँ पर स्ट्रेट मॉडल में क्या होता है कि जो ऑफिस वाला है वो जैसे नॉर्मली किराए पर चीज़ें अपन लेते हैं, जो मैंने उदाहरण अभी दिया, तो वैसे ये किराए पर ले लेते हैं, डिपॉजिट उसको दे देते हैं, कॉमन एरिया मेंटेनेंस के चार्जेस उस मकान मालिक को देंगे, और उसके साथ ही साथ वे जो भी खर्चा है, लाइट पानी का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, जो साफ़ सफाई का खर्चा है, वो सब करते हैं। ये आपने नेकेड बिल्डिंग ले ली, या आपने सारा मकान मालिक को तो आपको जो देना है उसको देना ही है। इसके अलावा फिर इसके बाद ये फिटमेंट करते हैं, यानी कि वहाँ पर उसको एक ऑफिस टाइप बिल्डिंग बनाते हैं। यहाँ इंटीरियर उसका करेंगे, उसमें लाइटिंग करेंगे, इंटरनेट की फैसिलिटी लगाएंगे, यूटिलिटीज़ को बनाएंगे। तो ये सारा करने के बाद ये उसको किराए पर चलाते हैं। अब ये आप ये समझ लिए थोक में चीज़ लेके ये उस चीज़ को रिटेल में बेचते हैं, उस स्पेस को रिटेल में बेचते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रेट जो लीजिंग मॉडल है वो तो ये। दूसरा क्या है, ये मकान मालिक को ये कहते हैं, देख यार बात ये, मेरा जो है ना इसमें खर्चा आएगा, ठीक है, तू मेरा पार्टनर बन जा, मैं तेरे को स्ट्रेट लीज दूंगा, तेरे को एडवांस देना पड़ेगा, उसके अलावा तेरे को मंथली किराया देना पड़ेगा। तो यार एक काम करते हैं यार, अपन जो है ना इसमें पार्टनर बन जाते हैं। तेरा बिल्डिंग, अब इसमें से जो इंटीरियर की जो कॉस्ट है ना, इस इंटीरियर की कॉस्ट तू 70% लगभग मान लीजिए 70% तू भुगत ले, ठीक है, 30% मैं भुगतता हूँ, यानी ऑफिस वाले भुगतते हैं, और फिर अपन इसको किराए पे चलाते हैं, यानी कि अल्टीमेट क्लाइंट को हम दे देंगे इसको, और जो प्रॉफिट आएगा उसको अपन वही 70 और 30 के रेशियो में बांट लेंगे।
अब इसमें क्या है, इसमें फ़ायदा है किसको, मकान मालिक को भी फ़ायदा है और ओनर वाले जो अपने ऑफिस वालों को भी फ़ायदा है। ऑफिस वालों को क्या फ़ायदा है, उसका पैसा नहीं लगा। और यहाँ इसको क्या फ़ायदा है, इसको ये फ़ायदा है कि भाई अगर किराया मान लीजिए आपका बिल्डिंग में बढ़िया चल गई, ज़्यादा टेनेंट आने लग गए आपके, तो फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस में तो क्या होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, वो हवाई जहाज़ वाला सिस्टम है कि अगर दीपावली पर एयरक्राफ्ट की सीट्स की ज़्यादा डिमांड होगी तो किराया बढ़ जाएगा, और अगर किराया मान लीजिए डिमांड नहीं होगी तो किराया कम भी हो जाता है। तो बेसिकली वहाँ पर उसको हाई रिस्क और हाई गेन है जो स्पेस ओनर को, ठीक है। तो ये मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल है। अब बात करते हैं कि ऑफिस जो है ना, एग्जैक्टली ऑफिस ये किन किन सिटीज़ में प्रेजेंट है और क्या इनके मैट्रिसेस हैं, मतलब बिजनेस मैट्रिसेस इनके क्या क्या हैं। तो देखिए 18 सिटीज़ में प्रेजेंट, इनके 200 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, मतलब आप समझ लीजिए ऑफिसेज हैं, है ना, और 3000 से ज़्यादा क्लाइंट हैं और 1,34,000 के आसपास इनकी सीट्स हैं, मतलब वो चेयर्स जो है ना वो उनकी हैं। और ये लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्क स्पेस सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। हाई क्वालिटी की एमिनिटीज़ प्रोवाइड करती है। मतलब आप ऑफिस में जाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 5 स्टार होटल में आ गए। हालांकि इनके मॉडल भी कई हैं, उस स्पेस जो स्पेस वो तैयार करते हैं उसके भी कई मॉडल हैं। एक वैल्यू मॉडल है, एक उससे बेटर मॉडल है और एक सुपर मॉडल उनका है, ठीक है। तो ये बेसिकली कोवर्किंग स्पेस तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, इसके साथ साथ ही ये डिज़ाइन एंड बिल्ड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मेरे पास एक्सपर्टाइज तो है नहीं बिल्डिंग डिज़ाइन करने की। अब कोई मेरे से किराए पे बिल्डिंग नहीं लेना चाहता, लेकिन वो मेरे से ये कहना चाहता है यार किराए की बिल्डिंग तो मैंने ले ली, अब इसको तू यार डिज़ाइन कर दे, जैसे तू बढ़िया डिज़ाइन करता है ना ऑफिस को, वैसे तू डिज़ाइन करते, तो वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। फिर फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई आपने जो ये कोवर्किंग, ये फ्लेक्सिबल स्पेस की कंपनी जो बना रखी है, तो यहाँ पर आप साफ़ सफाई, मेंटेनेंस और ये क्लीनिंग और यूटिलिटीज़ का यानी बाथरूम वगैरह का जो है इनकी टेक केयर करते हो ना, बिल्डिंग की टेक केयर करते हो ना, तो यार हमारे लिए भी कर दो, हमारा भी एक ऑफिस है, हमारे लिए भी कर दो। तो वो सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। अब ये जानते हैं इनके यूज़र्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जनरली जो होते हैं फ्रीलांसर्स हैं, रिमोट वर्कर्स हैं, स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, इसके अलावा जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो अपने कुछ कई बार क्या होता है कि किसी एक एरिया में वो फाइनली अपना, बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं वो ढूंढ रही होती हैं ऑफिस स्पेस, ठीक है, इतना बड़ा मेरे को ऑफिस स्पेस चाहिए। अब वो ऑफिस स्पेस उनको मिल नहीं रहा होता है, लेकिन उनको ऑफिस चालू करना उस पर्टिकुलर सिटी में आवश्यक होता है, तो वो वाली कंपनीज़ भी इनके पास आ जाती हैं। फिर क्या होता है, ऐसी कंपनीज़ भी होती हैं जिनको मान लीजिए 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए ये ट्रायल करना चाहते हैं, यार ये मेरा ऑफिस इस जगह, अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ इस जगह तो मेरा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो वैसी वो लोग भी इनके यहाँ आते हैं। और इनकी जो इंडस्ट्रीज़ है, ज़्यादातर इनके जो काम करने, जहाँ जो इनके स्पेस किराए पर लेते हैं वो ज़्यादातर आईटी कंपनीज़ हैं, लेकिन हेल्थ केयर वाले भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले भी हैं, इसके अलावा टीचिंग वाले भी हैं, इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी हैं। तो ये सारे इनके क्लाइंट्स हैं। अब इसकी ये तो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। भाई लीजिंग तो मैंने कर दी, लीजिंग का तो आप मुझे किराया दे रहे हो, लेकिन इन्होंने कुछ और सोर्सेज भी अपने इनकम के ढूंढ रखे हैं। तो इन्होंने कैफ़े बना रखा है, तो कैफ़े में आप जाओगे, ऑफ कोर्स ऑफिस में होगा, तो भाई कैफ़े का इस्तेमाल आप करोगे तो कैफ़े से भी इनकी इनकम है। फिर एक इको मोबिलिटी है, भाई आप किसी दूसरे शहर से आए और आपका जो है, जो वहाँ से आप पिक करके आपको अपने ऑफिस तक, यहाँ तक ला देंगे हम, किराया दे देना हमें। फिर इवेंट मैनेजमेंट भी करवाते हैं। इसके अलावा ये मोबिलिटी सॉल्यूशंस भी बड़ा प्रोवाइड कराते हैं। मान लीजिए आप साउथ के रहने वाले हैं और साउथ में मान लीजिए ऑफिस का एक सेंटर है और आप मुंबई में, आपकी जो कंपनी है उसने मुंबई में ऑफिस वालों से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो आप मुंबई जब छुट्टियों में अपने साउथ जाओगे अपने घर पे, तो वहाँ पर भी आप साउथ में अगर इनकी जो ऑफिस वालों का जो सेंटर है वहाँ जाकर आप काम कर सकते हो मुंबई वाले सेंटर की जगह। तो ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि कर्मचारी को जो है जहाँ पर भी वो जाए, और अगर इनका सेंटर वहाँ है तो वहाँ पर ये काम करने की फैसिलिटी वो देते हैं। अब इनका जो, जैसे मैंने बताया, जो 2 तरह के लीज़ मॉडल है, एक स्ट्रेट लीज़ मॉडल है और एक
मैनेज सर्विसेज वाला मॉडल है, मैनेज सर्विसेज में इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है और स्ट्रेट लीज वाले में ज़्यादा होता है। तो इनका जो टोटल सेंटर्स हैं उसमें से 67% जो है वो मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल पर है और 33% स्ट्रेट लीज वाले मॉडल पर है। इनका एवरेज टेन्योर जो है ना वो लगभग 33 महीने का है और ऑक्यूपेंसी जो है वो 73% है, यानी कि लगभग 73% जो है इनकी बिल्डिंग वो भरी रहती है, इनकी सीट्स भरी रहती है। 76% इनका जो रेवेन्यू आता है वो किराए से आता है और ये कैफेटेरिया वगैरह से जो इनकी इनकम होती है, इवेंट मैनेजमेंट से जो इनकम होती है वहाँ से आता है और 23% जो आता है ये फिटमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह से आता है। फिटमेंट प्रोजेक्ट्स का जैसे मैंने बताया था कि कोई कंपनी इनसे मान लीजिए ऑफिस टाइप का जो फिटमेंट जो है इंटीरियर डेकोरेशन समझ लीजिए आप वो करवाना चाहे तो वो भी ये करके देते हैं, तो वहाँ से इनका रेवेन्यू 23% आता है। स्ट्रेंथ की बात करूँ तो 67% ये एमए मॉडल पर यानी मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल पर काम करते हैं, तो एसेट लाइट मॉडल है। फिर टॉप 5 क्लाइंट्स जो है वहाँ से रेवेन्यू केवल 15% आता है, यानी वेल डाइवर्सिफाइड है, तो किसी एक क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसके अलावा इंडस्ट्री वाइज भी यानी कि आईटी वाले भी हैं, हेल्थ केयर वाले भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले भी हैं, हर तरह के इनके पास क्लाइंट्स हैं, तो किसी एक इंडस्ट्री के ऊपर भी ये डिपेंडेंट नहीं है। वीकनेस की मैं बात करूं तो वीकनेस ये है कि अगर इकोनॉमिक डाउन टर्न आता है तो ऑफिसेज की जो किराए होते हैं वो कम हो जाता है और चूंकि ये फ्लेक्सिबल स्पेस में है इसलिए डायनामिक प्राइसिंग होती है, यानी डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा किराया मिलेगा और डिमांड अगर कम होगी और इकोनॉमिक डाउन टर्न आएगा तो किराया कम होगा। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये लगभग 5 से लेकर 10 साल तक के लिए बिल्डिंग किराए पर लेते हैं, लेकिन इनका जो एवरेज टेन्योर है वो केवल 33 महीने का है, यानी कि लगभग 3 साल और उससे भी कम में। तो अगर इनकी डिमांड कम हो गई तो भी ये यानी कि किराए की डिमांड अगर कम हो गई तो भी ऑफिस वाले इस बात के लिए लायबल हैं कि उस लीज टर्म को पूरा करें या पेनल्टी भुगतें। फिर क्या है, कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, तो कैपेक्स हैवी है ये। अगर मार्केट कैप की बात करूं तो 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी 3.08, हर 100 रुपये की इक्विटी पे 3 गुना इनका कर्जा है, 308 रुपये कर्जा है और इसी कारण जो इनकी ROE है वो लेवरेज होने के कारण ROE बढ़िया दिखाई दे रही है, 24%। P94 का है। मार्च 25 में पहली बार ये प्रॉफिट में आए। प्रमोटर के पास 20% है, FII के पास 22% है, DII के पास 38% और पब्लिक के पास 20% है। ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो ये कंपनी हेविली डेट रिडन है। फिर कैपेक्स रिक्वायरमेंट है कि अगर ये अपने आप को एक्सपेंड करते हैं तो इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की आवश्यकता होगी। अब इनको चाहिए ये कि अपना डेट जो है वो सिग्निफिकेंटली कम करें और कैश फ्लो से कम करें, इक्विटी को रेज़ ना करें ये, क्योंकि इक्विटी रेज़ करने पर इनकी जो ROE है वो भी कम होने लग जाएगी। तो इसलिए 94 का P और 3 गुना इक्विटी के कंपैरिजन में 3 गुना जो डेट है वो मेरी समझ में नहीं आता है। अगर आपकी समझ में आता है तो एक बार आप मेरे फ्रेमवर्क पर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। मेरी शेयर में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।